बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। इजिप्ट में मिलिटेंट्स का हमला, 50 से ज्यादा सिपाही हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुर्दों के गलबे वाली फौज एसडीएफ ने रक्का का कंट्रोल सीरियन हुकूमत के हवाले करने से इनकार कर दिया। तैयब एर्दोगान का पुतिन को फोन, सीरिया की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर में इसराइल का दौरा किया। इसराइली ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी का दावा। अफगानिस्तान की मस्जिदों में जुमे के हमलों में मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। स्पेन की हुकूमत ने कैटलोनिया के सदर को बरतरफ कर दिया। नए इलेक्शंस कराने का ऐलान, पार्लियामेंट के इख्तियारात कम कर दिए गए। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ महाज बनाने की कोशिशें, कांग्रेस ने हार्दिक पटेल और दूसरे एक्टिविस्ट लीडर्स को टिकट की पेशकश कर दी। बैंक खातों को आधार से जोड़ना लाजमी है, आरबीआई ने दी सफाई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इजिप्ट के दारुल काहिरा के करीब एक झड़प में 50 से ज्यादा सिपाही हलाक हो गए। इजिप्ट की वजारत दाखिला ने बताया कि इस हमले में बाज हमला आवर भी मारे गए। एक इंतहा पसंद ग्रुप हसम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन इस दावे की संजीदगी पर शुबा किया जा रहा है। इजिप्ट की वजारत दाखिला के ओहदेदारों ने बताया कि बहारिया के नखलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंट्स का पीछा कर रही थी जब जुमे की रात उन पर हमला किया गया। यह मकाम दारुल काहिरा से 200 किलोमीटर दूर है। यह नहीं बताया गया कि हमला आवर जो मारे गए उनकी तादाद कितनी है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजिप्ट के 50 से ज्यादा सिपाही हलाक हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को रॉकेटों से निशाना बनाया गया। इजिप्ट के सनाई इलाके में मिलिटेंट्स काफी सरगर्म है। बीबीसी ने एक रिपोर्ट में मकामी लोगों के हवाले से कहा कि हमले में 53 सिपाही हलाक हुए। इस दौरान खबरों में कहा गया कि एक छोटे इंतहा पसंद ग्रुप की तरफ से जो दावा किया गया है कि उसने यह हमला किया है वो मशकूक दावा है। इस वाक़े के बाद इजिप्ट की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जवाबी ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में भारी तादाद में सिपाहियों को तैनात किया गया और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इन हालात के बावजूद इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने दूसरी आलमी जंग की यादगार से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया, लेकिन उनकी दूसरी मसरूफियात खत्म कर दी गई। सऊदी अरब ने इजिप्ट और अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। सऊदी अरब की वजारत खारजा की तरफ से एक बयान जारी करते हुए मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया गया। बात करते हैं सीरिया की। रक्का में आईएसआईएस को शिकस्त देने वाली फौज एसडीएफ ने कहा है कि वो शहर को बशार अल असद हुकूमत के हवाले नहीं करेगी। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने हाल ही में कई महीनों की लड़ाई के बाद रक्का पर कब्जा किया था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कहा कि रक्का सीरिया के शुमाल में मरकजी हुकूमत के एक निज़ाम का हिस्सा होगा, लेकिन इसके लिए वहां पर जमहूरियत आनी चाहिए। लड़ाई के आखिरी मरहले में एसडीएफ ने बाज आईएस मिलिटेंट्स को एक समझौते के तहत देर अल जोर जाने का मौका दिया था। कुछ देर बाद एसडीएफ ने एक दूसरा बयान जारी करते हुए कहा कि रक्का शहर और रक्का सूबे के मुस्तकबिल का फैसला एक जमहूरी सीरिया में गैर मरबूत विफाकी निज़ाम के तहत किया जाएगा। इस बयान के ताल्लुक से काफी उलझन पाई जाती है। एसडीएफ की फौज में कुर्द और अरब सिपाही शामिल है। इस फौज ने कहा कि वो तमाम बैरूनी खतरों से रक्का की हिफाजत करेगी। कुर्दों के गलबे वाली फौज का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब पड़ोसी मुल्क इराक में सरकारी फौज कुर्दों की पेशमर्गा फोर्सेस के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही है। एसडीएफ के तर्जुमान तलाल तोलू ने कहा कि रक्का का इंतजाम एक शहरी काउंसिल के हवाले किया जाएगा। समझा जा रहा है कि इस काउंसिल में भी कुर्द छाए रहेंगे। सीरिया के एक वजीर अली हैदर ने एसडीएफ के बयान के बाद कहा कि सीरिया रियासत के सियासी ढांचे के तहत ही रक्का के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की जा सकती है।
इस दौरान सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने जो लंदन से काम करती है बताया कि रक्का में एसडीएफ के ऑपरेशन के दौरान कई सिविलियंस हलाक हुए और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। इस तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने कहा कि जब आप तकरीबन 1200 सिविलियंस को हलाक करते हैं जिनमें तकरीबन आधे औरतें और बच्चे हैं, और जब आप 80% शहर को तबाह बर्बाद करते हैं तो आप शहर को आजाद नहीं करा रहे हैं। एक दिन पहले एसडीएफ में शामिल कुर्दों की फौज वाईपीजी ने रक्का के मरकजी चौक पर विक्ट्री परेड निकाली थी। इस प्रोग्राम के दौरान तुर्की में आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली तंजीम पीकेके के लीडर अब्दुल्ला ओकलान के बड़े बड़े पोस्टर्स लहराए गए थे जो तुर्की की जेल में कैद हैं। इस दौरान तुर्की के वजीर आजम बिन अली यल्दिरिम ने कहा कि अमेरिका की तायद रखने वाली फौज की रैली में अब्दुल्ला ओकलान की तस्वीरें लहराने का मकसद यह है कि अमेरिका न सिर्फ दहशतगर्दों से ताउन कर रहा है बल्कि सीरिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहा है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गोलान पहाड़ियों के इलाके में सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। इसराइली फौज ने दावा किया कि मुल्क में रॉकेट हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। सीरिया की हुकूमत का कहना है कि इसराइल सरकारी फौज से लड़ने वाले बागियों की मदद के लिए सीरिया में हवाई हमले करता रहता है। सऊदी अरब और इराक के ओहदेदारों के दरमियान रियाद में एक मीटिंग हुई। इस मौके पर दोनों मुल्कों के नुमाइंदों ने कई शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा लिया। सऊदी अरब और इराक की कोऑर्डिनेशन काउंसिल की यह मीटिंग रियाद के किंग अब्दुल्ला पेट्रोलियम स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर में हुई। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब इराकी फोर्सेस कुर्दिस्तान में अपनी रिट को बहाल कर रही है और एक दिन पहले ही सऊदी अरब के एक वजीर ने वहां का दौरा किया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। बताया जाता है कि उन्होंने सीरिया बहरान के बारे में बहुत जल्द आस्ताना में होने वाली बातचीत के एक और दौर और दूसरे मामलात पर बातचीत की। रशिया की हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों लीडर्स ने इस महीने के आखिर में काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में होने वाली बातचीत के बारे में गौर किया। इसके अलावा उन्होंने सेफ जोन्स और सीरिया बहरान के अलग अलग पहलुओं के बारे में और ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। आस्ताना में बातचीत रशिया, तुर्की और ईरान की कोशिशों से हो रही है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को उम्मीद है कि ईरान के साथ आपसी तिजारत जल्द ही बढ़कर $30 बिलियन को छू लेगी। तुर्की और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में कई शोबों में ताउन मजबूत हुआ है। तैयब एर्दोगान ने ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी के साथ इस्तांबुल में मुलाकात करते हुए ये बात कही। दोनों मुल्कों ने एक दिन पहले फैसला किया था कि वो आपसी तिजारत डॉलर या यूरो के बजाय अपनी करेंसियों में करेंगे। तुर्की के वजीर आजम बिन अली यल्दिरिम ने कहा कि मकामी करेंसी में तिजारत से मौशी ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसराइल के एक ओहदेदार के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर के महीने में इसराइल का दौरा किया था। सितंबर के महीने में इसराइली और अरब मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि एक सऊदी शहजादे ने इसराइल का खुफिया दौरा किया और सीनियर इसराइली ओहदेदारों के साथ मुलाकातें की। खासतौर पर उन्होंने इलाकाई अमन के बारे में बातचीत की थी। ऐसी खबरें आई थी। अब ताज़ा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसराइल का दौरा करने वाले सऊदी शहजादे कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान थे, लेकिन सरकारी तौर पर इस ताल्लुक से कुछ नहीं कहा गया। न्यूज एजेंसी एएफपी से बातचीत करते हुए इसराइल के एक ओहदेदार ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर यह बात बताई। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान बाकायदा तौर पर सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स वक्फे वक्फे से आती रही हैं कि हालिया बरसों में दोनों मुल्कों का झुकाव एक दूसरे की तरफ हुआ है। अफगानिस्तान में जुमे को 2 मस्जिदों में होने वाले खुदकुश धमाकों में मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान काबुल में हफ्ते को नाटो हेडक्वार्टर के करीब रॉकेटों से हमला किया गया, लेकिन किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। किसी ने भी रॉकेट हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पिछले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है। सिर्फ 4 दिन में हमलों में तकरीबन 200 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इस दौरान एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक शिया मस्जिद पर हमले में मरने वालों की तादाद 70 से ज्यादा है। सदर अशरफ गनी ने हमले की मजम्मत की और कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए लड़ाई तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द तमाम मसलकों, मजहबों और कबीलों को निशाना बना रहे हैं। जुमे को एक हमले में काबुल की शिया मस्जिद में शाम के वक्त मगरिब की नमाज के वक्त हमला किया गया था। इस मस्जिद का नाम इमाम जमा मस्जिद बताया गया है। इस हमले में कम से कम 72 लोग जाँ बहक हुए। दूसरा हमला गौर सूबे की एक मस्जिद में किया गया जिसमें कम से कम 33 लोग जाँ बहक हुए। इस हमले में एक मकामी सियासी लीडर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आईएसआईएस ने शिया मस्जिद पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए अपने दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इजिप्ट में मिलिटेंट्स का हमला, 50 से ज्यादा सिपाही हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुर्दों के गलबे वाली फौज एसडीएफ ने रक्का का कंट्रोल सीरियन हुकूमत के हवाले करने से इनकार कर दिया। तैयब एर्दोगान का पुतिन को फोन, सीरिया की ताजा सूरत हाल पर बातचीत। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर में इसराइल का दौरा किया। इसराइली ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी का दावा। अफगानिस्तान की मस्जिदों में जुमे के हमलों में मरने वालों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई। आईएस ने जिम्मेदारी कबूल की। स्पेन की हुकूमत ने कैटलोनिया के सदर को बरतरफ कर दिया। नए इलेक्शंस कराने का ऐलान। पार्लियामेंट के इख्तियारात कम कर दिए गए। गुजरात में बीजेपी के खिलाफ महाज बनाने की कोशिशें। कांग्रेस ने हार्दिक पटेल और दूसरे एक्टिविस्ट लीडर्स को टिकट की पेशकश कर दी। बैंक खातों को आधार से जोड़ना लाजमी है, आरबीआई ने दी सफाई। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को स्पेन से अहम खबरें आ रही हैं। स्पेन की हुकूमत ने कैटलोनिया के सदर को बरतरफ करने का फैसला किया। इसके अलावा वहां पर नए टकराव का रवैया है। कैटलोनिया की मकामी हुकूमत की जो लीडर हैं वहां के, उन्हें बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में एक तजवीज़ को सेनेट में भेजा जाएगा और इलाके में नए इलेक्शंस कराए जाएंगे। इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में स्पेन के दस्तूर के आर्टिकल 155 के बारे में तफसील से गौर किया गया। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि कैटलोनिया के सदर इसका कैसे जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने धमकी दी थी कि अगर कैटलोनिया की खुद मुख्तारी से छेड़छाड़ की जाएगी तो वह अपने तौर पर आजादी का ऐलान कर देंगे। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोव ने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि दुनिया भर में इस्तेहकाम के लिए समझौता बहुत जरूरी है। सर्जी लावरोव ने मॉस्को में न्यूक्लियर हथियारों के बारे में एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डील से पहले के हालात में जाना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियों को फिर से बहाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दौरान यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि न्यूक्लियर डील के मामले में तमाम मुल्कों को एक जैसी आवाज उठानी चाहिए। यूरोपीय मुल्क ईरान डील के ताल्लुक से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात और पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। इस दौरान ईरान के काला फौजी ओहदेदार ने कहा कि किसी भी आलमी समझौते के जरिए मुल्कों के मिसाइल प्रोग्राम्स को रोका नहीं जा सकता और ईरान ऐसी किसी भी पाबंदी को कबूल नहीं करेगा। ईरानी फौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद जज़ायरी ने यह बात कही। जर्मनी के शहर म्यूनिच में चाकू से किए गए एक हमले में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हफ्ते की सुबह चाकू से कई लोगों को जख्मी करने के बाद हमला आवर फरार हो गया। पुलिस को अब तक नहीं मालूम हुआ कि इस शख्स के इरादे क्या थे। पुलिस ने ट्विटर पर बताया कि हमला आवर की तलाश की जा रही है। ओहदेदारों ने कम से कम 4 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की है। किसी भी जख्मी की हालत नाजुक नहीं है। ब्राजील के एक प्राइवेट स्कूल में एक लड़के ने 2 दूसरे बच्चों को गोली मारकर हलाक कर दिया। शूटिंग के इस वाक़े में 3 बच्चे जख्मी भी हुए। इमरजेंसी ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। सऊदी अरब में औरतों से मुताल्लिक सड़क हादसा से अब खातून सिक्योरिटी ऑफिसर्स निपटेंगी। इस सिलसिले में ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंतजामात कर रहा है और जरूरी ऑफिसर्स को तैनात कर रहा है। अरब न्यूज अखबार ने ओहदेदारों के हवाले से यह बात बताई।
पाकिस्तान की एक जर्नलिस्ट को 2 साल बाद बचा लिया गया है, जिसका एक हिंदुस्तानी इंजीनियर की मदद पर अगवा कर लिया गया था। डेली नई खबर और मेट्रो न्यूज चैनल के लिए काम करने वाली 26 साल रिपोर्टर जीनत शहजादी 19 अगस्त 2015 से लापता थी। बाज लोगों ने जीनत का उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो लाहौर में ऑटो रिक्शा के जरिए अपने घर से दफ्तर जा रही थी। अगवा से पहले जीनत एक हिंदुस्तानी शहरी हामिद अंसारी के केस पर काम कर रही थी, जो नवंबर 2012 में पाकिस्तान में लापता हो गया था। एक आला ओहदेदार ने बताया कि जीनत शहजादी को जुमेरात की रात अफगानिस्तान की सरहद के पास से बचाया गया। बाद में उसे लाहौर ले जाया गया, जहां घर वालों के साथ उसकी जज्बाती मुलाकात हुई। जीनत के अगवा के बाद उसके एक भाई सद्दाम हुसैन ने खुदकुशी कर ली थी। अमेरिका के एक आला ओहदेदार ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की कीमत पर पाकिस्तान के साथ अमन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ट्रंप हुकूमत के इस ओहदेदार ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ एतमाद पैदा करने वाले कदम उठाना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। अमेरिकी ओहदेदार ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन के इंडिया और पाकिस्तान दौरे से पहले ये बात कही। अमेरिका के एक ओहदेदार ने कहा कि हिंदुस्तान को ईरान के साथ रिश्तों के बारे में अपने मफाद में खुद फैसले करने चाहिए। ट्रंप हुकूमत के सीनियर ओहदेदार ने चाबहार प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में औरतों की चोटियां काटने के वाकयात के खिलाफ श्रीनगर और दूसरे मकामात पर हड़ताल की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एहतजाज की अपील की गई थी। अलहदगी पसंद तंजीमों की तरफ से भी हड़ताल का ऐलान किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स और दूसरे मुजाहिरीन ने हुकूमत पर रियासत में औरतों के वक़ार की हिफाजत में नाकामी का इल्जाम लगाया। मुजाहिरीन को नारेबाजी करते हुए भी देखा गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू मिनिस्टर AB रहमान ने लड़कियों और औरतों की चोटियां काटने के वाकयात के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने पहले ही इसके लिए एक तहकीकाती टीम बनाई है। शरपसंदों के खिलाफ मालूमात देने वालों को इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि वादी में अब तक 150 औरतों और लड़कियों की चोटियां काटी गई हैं, लेकिन आज तक हुकूमत किसी को भी पकड़ने में नाकाम रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इस तरह के वाकयात को साजिश कहना या फिर वहम कहना अफसोस की बात है। हुकूमत अपनी खामियों और अपनी गलतियों और नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली तंजीमें, जमातें और लीडर्स एक के बाद एक अपने एजेंडे पर अमल करते जा रहे हैं। ताजमहल के बारे में तनाज़े के बाद अब मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बार फिर मुहिम शुरू कर दी गई है और उन्हें जालिम के तौर पर पेश किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर GVL नरसिम्हा राव ने कहा कि टीपू सुल्तान कन्नड़ जबान के नुमाइंदे नहीं थे। टीपू सुल्तान हिंदुओं को कत्ल करने के जिम्मेदार थे और उन्होंने केरला के नायर्स को कत्ल कराया था। नरसिम्हा राव ने यह भी कहा कि कई लोगों का टीपू सुल्तान ने जबरदस्ती मजहब तब्दील कराया था। टीपू सुल्तान की याद में किसी भी तरह की तकरीब नहीं मनाना चाहिए। इस दौरान कर्नाटक हुकूमत की तरफ से मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान की सालगिरह तकरीब में शिरकत से मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने इनकार कर दिया है। हेगड़े ने कर्नाटक हुकूमत से तकरीब में हिस्सा लेने वालों की फहरिस्त से उनका नाम निकाल देने की ख्वाहिश की। इतना ही नहीं, मरकजी वजीर ने कहा कि वो उस आदमी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे जो एक बेरहम कातिल था। 10 नवंबर को कर्नाटक हुकूमत की तरफ से टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब मनाई जाने वाली है। कांग्रेस पार्टी गुजरात में बीजेपी के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिशें कर रही है। गुजरात कांग्रेस ने इस सिलसिले में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसे लीडर्स को अपने कैंप में लाने की मुहिम शुरू कर दी है। इन तीनों ने बीजेपी हुकूमतों के खिलाफ कई तहरीकें चलाई हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भारत सिंह सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हार्दिक पटेल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस उन्हें टिकट देने के लिए तैयार है। जिग्नेश मेवानी ने दलितों के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी और अल्पेश ठाकुर करप्शन और शराब के बारे में एहतजाज और जद्दोजहद करते रहे हैं। 24 साल हार्दिक पटेल ने पटेलों के लिए रिजर्वेशन के एक बड़े एजिटेशन की क़यादत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को गुजरात का दौरा करेंगे। वो भावनगर और वडोदरा में कई प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। गुजरात में दिसंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना लाजमी है। RBI ने मीडिया की बाज़ रिपोर्ट सामने आने के बाद यह सफाई दी। सेंट्रल बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंकों को मजीद किसी हुक्म का इंतजार किए बगैर इस पर अमल करना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इजिप्ट में मिलिटेंट्स का हमला, 50 से ज्यादा सिपाही हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुर्दों के गलबे वाली फौज SDF ने रक्का का कंट्रोल सीरियन हुकूमत के हवाले करने से इनकार कर दिया।
طیب اردوان کا پوٹین کو فون، سیریا کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ستمبر میں اسرائیل کا دورہ کیا، اسرائیلی عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی AFP کا دعویٰ۔ افغانستان کی مسجدوں میں جمعے کے حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی، IS نے ذمہ داری قبول کی۔ اسپین کی حکومت نے کیٹالونیا کے صدر کو برطرف کر دیا، نئے الیکشنز کرانے کا اعلان، پارلیمنٹ کے اختیارات کم کر دیے گئے۔ گجرات میں BJP کے خلاف محاذ بنانے کی کوششیں، کانگریس نے ہاردک پٹیل اور دوسرے ایکٹیوسٹ لیڈرز کو ٹکٹ کی پیشکش کر دی۔ بینک کھاتوں کو آدھار سے جوڑنا لازمی ہے، RBI نے دی صفائی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔